चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर एक बार फिर से हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय जो होगा वो संविधान के भाग 5 संघ अध्याय 1 कार्यपालिका पर फोकस होगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक विशेष आग्रह है कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो छोटा रहेगा, बहुत लंबा नहीं होगा, हमारा प्रयास है। और अंत में आपको यह चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। तो भारत का राष्ट्रपति इस संबंध में संविधान में अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया। भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में व्यवस्था है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। इसमें 1, 2 और 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति के अधीन होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 2, पूर्वगामी अनुबंध पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित होगा, राष्ट्रपति के अंडर में होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। 3, इस अनुच्छेद की कोई बात का किसी विद्यमान यानी मौजूद विधि द्वारा अर्थात मौजूदा कानून द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी या ख, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 54 में व्यवस्था है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और ख, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। यहाँ स्पष्टीकरण है इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 55 में जो आगे आएगा। प्रयुक्त राज्य शब्द में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र और पांडिचेरी भी आता है। ये संविधान का 70वां संशोधन अधिनियम 1922 की धारा 2 द्वारा 1/6/1995 से अंततः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 55 में व्यवस्था है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। बिंदु क्रमांक 1, जहां तक साध्य हो संभव हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। 2, राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में
जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात क किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि वह 1000 के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। ख यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड का में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। ग संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड का अभी पढ़ चुके हैं और उपखंड का के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। यानी आधे से अधिक अगर आया है तो उसे एक गिना जाएगा यानी पूरा माना जाएगा और अगर कम है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। नंबर 3, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। यहाँ स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना अभी निश्चित की गई है। जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। यह बात संविधान के 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा एक की धारा 2 द्वारा 8/9/2001 से अंक 2000 के स्थान पर प्रतिस्थापित यानी जोड़ी गई है। तो आज का वाचन यहीं पर संपन्न हुआ। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करें। इसी आग्रह के साथ हम आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।